ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यहाँ पे एक नए टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कई एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम दी जाए मैट्रिक्स फॉर्म में, और ये मिनिमम कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, इसके विषय में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसका सॉल्यूशन मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, इसके विषय में भी बात करेंगे। क्योंकि ये इसका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको सॉल्व करने में कई लोगों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो कैंडिडेट हैं। तो इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया हुआ है। कम 4 स्टेप में आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है और ये 3 जॉब्स हैं A B C, और ये सपोज करिए कुछ खिलौने बनाती है। 3 टाइप के खिलौने बनाती है, E1 E2 E3। और ये जॉब एक कंपनी है या फिर ए मशीन है जो कि E1 टाइप के खिलौने 12 रुपये में तैयार कर देती है। उसी जगह पे बी कंपनी है जो कि E1 टाइप के खिलौने को 24 रुपीज़ में बनाती है। सी कंपनी है E1 टाइप के खिलौने को 15 रुपीज़ में बनाती है। इसी तरीके से आपको ये मैट्रिक्स दी गई है। तो इसमें से हम किस तरीके से सेट करना है ऐसे कि मिनिमम कॉस्ट फाइंड हो। मिनिमम कॉस्ट मतलब जैसे E1 को ए के साथ ले लें, या फिर E1 को बी के साथ ले सकते हैं, या फिर E1 को सी के साथ। इसी तरीके से E2 को ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए जो कि हमको आसानी से बना के दे दे। जैसे खिलौना E2 बन रहा है ए के साथ, इसके बाद E1 बन रहा है बी के साथ, और E3 बन रहा है सी के साथ। 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हमें इसे देखना है कि इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको ट्रांसफॉर्म दी कॉस्ट मैट्रिक्स टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारी जो प्रॉब्लम है ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑलरेडी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग तरीका होगा। लेकिन हम लोगों के एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही पूछे जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेप ये हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्ट द मिनिमल एलिमेंट ऑफ ईच रोज और कॉलम। रोज या कॉलम दोनों में ये वर्क करने हमको, रो में भी और कॉलम में भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी रो को देखेंगे, हर एक रो को जितने रोज हैं उसमें सबसे छोटे एलिमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, और उस एलिमेंट को उस रो के सभी एलिमेंट के साथ माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद सेकंड रो देखेंगे, सेकंड रो में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको सभी एलिमेंट के साथ माइनस करेंगे। ऐसे जितने रोज रहेंगे सबके साथ। उसके बाद फिर कॉलम ऑपरेशन करेंगे, कॉलम में मिनिमल एलिमेंट चूज करेंगे हर एक कॉलम से, और उसके सभी एलिमेंट से माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में इसको लिखा है। थर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे लाइंस कंसीडर की जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने कॉलम ऑपरेशन तक कंसीडर कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, मिनिमल लाइंस कंसीडर करेंगे दैट कवर्ड ऑल जीरोज। जितने जीरोज मिले उन सबको कवर करे, ऐसी लाइंस लेनी है। देखिए, सिलेक्ट रोज एंड कॉलम्स across which you draw lines in a way that all zeros are covered। ऐसी लाइनें आपको वहाँ पे ड्रा करनी है जो कि सभी रोज को कंसीडर कर ले। across which you draw lines in a way that all zeros are covered। ऐसे लाइनें कंसीडर करनी है, और वो लाइनें मिनिमल होनी चाहिए। ये नहीं कि जितने जीरोज हैं उतनी लाइनें बना दीजिए, वो कम से कम लाइनें हों और सभी जीरोज को कवर कर लें। इस तरीके से लाइन लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में रो मिनिमाइज करेंगे, रो को मिनिमाइज करेंगे। तो रो मिनिमाइजेशन कैसे होगा, जैसे फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 12। तो 12 को सभी के साथ माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0। 24 के साथ माइनस कर 12 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 3। इसके बाद सेकंड रो में देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट 18 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा।
23 माइनस 18 5, ये 0 हो गया। उसके बाद 6 हो जाएगा। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 14, 30 माइनस 14 करेंगे तो ये 16 0 और ये 14। अब ये रो मिनिमाइज हो चुका है। अब इसके बाद कॉलम को मिनिमाइज करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में कॉलम को मिनिमाइज कीजिए। कॉलम देखिए, ये कॉलम है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो कॉलम मिनिमाइज करते समय एक बात ये ध्यान देना है कि अगर इसमें जीरोज हैं ऑलरेडी तो उस कॉलम को नहीं कंसीडर करेंगे। जिसमें कोई भी जीरोज नहीं है केवल उसी में हम मिनिमाइजेशन करेंगे। तो ये 0 ले लेंगे, 5, क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है इसमें 0 है। 0 को इनके साथ माइनस करेंगे तो हमको वही एलिमेंट मिलेंगे ना। ये देखिए यहाँ पे 12 0 0। उसके बाद यहाँ 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस कॉलम में, तो ये क्या हो जाएगा 0 3 और ये 11। देखिए ये सेकंड स्टेप तक हो गए। अब ये कॉलम मिनिमाइजेशन हो गया है। तो अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि ड्रा लाइंस। लाइन को अगर ड्रा करते हैं तो देखिए एक लाइन इस तरीके से ड्रा करेंगे ऐसे, ये देखिए ये लाइन ड्रा कर देंगे ना। उसके बाद एक लाइन इस तरीके से ड्रा कर देंगे। तो जो लाइंस होंगी वो सभी जीरोस को कवर कर लेंगी। वन लाइन इस तरीके से होगी ऐसे। उसके बाद ये, तो देखिए यहाँ पे केवल 2 लाइन मिली हमको और सभी जीरोस क्या हुए कवर्ड हो गए। तो इस तरीके से अगर होता है कंडीशन तो हम लोग आगे प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे 4 स्टेप लेंगे। आगे का प्रोसेस क्या होगा कि जैसे मैंने लाइंस को यहाँ पे ड्रा किए और सभी जीरोस कवर्ड हो गए। उसके बाद जो नॉन कवर्ड एलिमेंट हैं जैसे 5, 16, 3 और 11, इनको देखेंगे। इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको कंसीडर करके इन सभी एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। उस एलिमेंट के साथ उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो थर्ड स्टेप में देखिए, तो 5, 16 और 3, 11, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है तो ये 0 रहेगा और ये 15 हो जाएगा 0। यहाँ पे माइनस करेंगे, ये 2 बन जाएगा 0 0। 16 माइनस 3 13 0 8, यहाँ तक हो गए। ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से लाइन को ड्रा करेंगे और देखेंगे क्या जितनी भी लाइनें हैं सभी जीरोस कवर कर ले रही हैं और नंबर ऑफ लाइंस जो हैं इस रो या कॉलम के इक्वल आनी चाहिए। जैसे 3 रोज हैं 3 लाइन हो या फिर 3 कॉलम है तो 3 लाइंस हो। ठीक है, मतलब कि जितने लाइंस ड्रा करें वो सभी जीरोस को कवर कर लें और वो लाइंस जो होनी चाहिए इसके रो या कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। जैसे 3 रोज है 3 लाइंस भी होनी चाहिए। तो चलिए लाइन को देखिए मैं ड्रा करता हूँ। एक लाइन इस तरीके से ड्रा हो गई, सेकंड लाइन इस तरीके से। अब कोई भी एक लाइन और ले लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 लाइंस हो गई और यहाँ 3 रोज भी थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, फोर्थ स्टेप में इन एलिमेंट्स को ऐसे फिर से लिख लीजिए 0 5 15 0 15 और 0 2 0 0 13 0 8। ठीक, तो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से एलिमेंट को लेने हैं। जैसे मैं इस एलिमेंट को ले लेता हूँ, तो क्या करेंगे कि इस 0 और इस 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। इस एलिमेंट के रो या कॉलम में जो एलिमेंट आएंगे, जो जीरोज आएंगे उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसको ले लेते हैं। देखिए अब इस रो में और कोई 0 नहीं ना, यहाँ पे एक 0 था वो कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ एक 0 है, इसको ले लेता हूँ। यहाँ भी देखिए 0 कैंसिल आउट है यहाँ भी।
तो जिस पे जो मार्क किए हमने ब्रैकेट में जीरोज, उन्हीं एलिमेंट को आप जो मैट्रिक्स हमको दी गई थी, जो यहाँ प्रॉब्लम दी गई थी, वहाँ से कंसीडर करेंगे। तो ये जीरो किस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में है? फर्स्ट एलिमेंट के। तो यहाँ पे लेंगे 12 प्लस, उसके बाद ये जीरो सेकेंड रो में जो है वो क्या है 24, उसके बाद ये 14, इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे, देखिए 4 + 4 8, 8 + 2 10, और ये 4 1 5। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5 हो गया ना, ओह सॉरी 50 आ गया। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस 4 स्टेप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते बड़े आसानी से। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम दिया गया है ये मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए, n क्रॉस n मैट्रिक्स का, मतलब रो और कॉलम इसमें इक्वल होने चाहिए। उसके बाद रो मिनिमाइज करेंगे और उसके बाद कॉलम मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद देखेंगे लाइंस जो कवर्ड करती हैं जीरोस को, वो लाइनें रो या कॉलम के इक्वल हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं होती हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस इंक्रीज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगर इक्वल हो जाती हैं तो उन्हीं जीरोस को कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद इन एलिमेंट को स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से कंसीडर करके ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको मिनिमम कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम फाइंड हो जाती है। ओके, ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन और सीखते हैं, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले रो मिनिमाइज करेंगे, रो का मिनिमाइजेशन। और रो मिनिमाइज कैसे होगा, इस रो में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 11, सेकंड रो में क्या है 12। तो रो वाइज मिनिमाइज करेंगे, सभी रो में मिनिमम एलिमेंट को कंसीडर करेंगे और उसी एलिमेंट को रो के सभी एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, तो फर्स्ट स्टेप में देखिए फर्स्ट रो में 11 एलिमेंट मिनिमम है, तो इसको माइनस करते हैं 4, और ये 0 हो जाएगा। 13 और 15 है, तो 11 माइनस करेंगे तो 2 4, ये मिल गया। इसके बाद यहाँ देखिए 12 है, तो ये 5 हो जाएगा, 0 0 और ये 1। इसके बाद इस वाले रो में 10 मिनिमम एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा 4 5 0 4। लास्ट रो में देखिए 11 है, तो ये 5 हो जाएगा, 3 सॉरी फिर 2 होगा, और ये 0 और ये 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया रो मिनिमाइजेशन। सेकेंड स्टेप क्या करने वाले हैं, कॉलम मिनिमाइज करेंगे। कॉलम मिनिमाइजेशन में क्या बोले हैं, कॉलम में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, जैसे ये फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट क्या है 4, यहाँ 0 1 0 1, और इस वाले सेकंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो ये कॉलम ऐसे ही रहेगा। थर्ड कॉलम में देखिए 0 एलिमेंट मिनिमम है, तो यहाँ 2 आएगा 0 0 0। लास्ट कॉलम में 1 एलिमेंट मिनिमम है, तो ये 3 0 3 5। तो अब देखते हैं लाइंस को ड्रा करने हैं जो कि सभी जीरोज को क्या करें, कवर्ड कर लें जितने जीरोज हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से लाइन ड्रा करते हैं, 1 लाइन। देखिए इसमें 3 जीरोज आ गए। इसके बाद एक लाइन इस तरीके से ड्रा कर देता हूँ, देखिए 2 लाइन्स हो गई। और किस तरीके से लाइन ड्रा कर सकते हैं, इस तरीके से कर दीजिए, 3 लाइन्स हो गई। जब मैंने 3 लाइन्स ड्रा किए तो देखिए 1 0 अभी भी बच गया, तो एक लाइन में इस तरीके से ड्रा कर देता हूँ। ये देखिए सभी लाइनें कवर्ड हो गई ना। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 क्रॉस 4 की अगर मैट्रिक्स थी, 4 रोज और 4 कॉलम थे, तो यहाँ पे 4 हमको लाइन्स भी मिल गई। इसलिए हम इसके आगे क्या करेंगे, इसी को फिर से लिखेंगे 0 0 2 3, और ये 1 0 0 0
और 0 5 0 3 1 2 0 5। तो जैसे इसमें जीरोस को कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले मैं अगर इस एलिमेंट को लेता हूँ तो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। ठीक है, इस जीरो के रो में जो एलिमेंट आ रहा है जीरो उसको कैंसिल कर देंगे और कॉलम में जो आ रहा है उसको भी कैंसिल कर देते हैं। ये प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद लेते हैं इस वाले एलिमेंट को। इसको लेने से क्या फ़ायदा होने वाला है, इसको लेंगे तो ठीक है, इसको कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर अब मैं इस जीरो को ले लेता हूँ, अच्छा ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जीरो लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस वाले कॉलम में कोई भी जीरो नहीं लिया जा रहा है। तो कोई भी कॉलम या कोई भी रो ऐसा ना हो जिसमें कोई जीरो कंसीडर ना हो रहा हो। इसको दूसरे तरीके से लेके देखते हैं, दूसरे तरीके से कंसीडर करते हैं, जिसमें 0 0 2 3 1 0 0 0 0 5 0 3 1 2 0 5। तो चलिए सबसे पहले इस जीरो को लेते हैं और ये कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, देखिए इस वाले कॉलम में जीरो लिया और कोई जीरो नहीं ना होते तो उसको कट कर देते, और इस वाले रो में देखिए 2 जीरो थे तो उनको भी हटा दिए, कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसके बाद लेंगे कौन से जीरो को, मैं ले लेता हूँ इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होने वाला है। ठीक, इसके बाद क्या लेंगे, इसके बाद कौन सा जीरो लेंगे, देखिए अब इसमें कोई जीरो नहीं आ रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, इसमें जीरो आना चाहिए था तो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जीरो ऐसे लिखता हूँ और इसको भी ले लेता हूँ। चलिए इसको ले लिए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये जीरो हो गया। इसके बाद फिर मैं इसको ले लेता हूँ और इसको भी कैंसिल कर दिए, फिर इसे ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से देखिए सेट हो गया ना। यहाँ पे किस तरीके से लेना है कि जितने भी रो हों या फिर जितने भी कॉलम हों, सभी रो या कॉलम में एक जीरो कॉमन होना चाहिए जिसको हम कंसीडर करते हैं, और उसके सामने जो रो या कॉलम होंगे उसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे मैंने देखो यहाँ पे जीरो ले लिया ना, सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जिस रो या कॉलम में आते उसको कंसीडर करेंगे। जैसे ये वाला कॉलम था, सबसे ज़्यादा जीरो यहाँ थे, मैंने इसको ले लिया सबसे पहले, तो इसके सामने जो जीरो है इसको कैंसिल आउट कर दिए और यहाँ पे कॉलम में है नहीं। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे जीरो कंसीडर कर लिया, तो यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हो गया और इसके सामने ये वाले जीरो। फिर मैंने इस जीरो को लिया तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी कैंसिल आउट था, इसको ले लिया, इस वाले कॉलम रो में जीरो नहीं है। फिर मैंने इस जीरो को ले लिया, ये देखिए। ठीक, तो अब ये जीरो जहाँ हमको मिल रहे हैं ये ब्रैकेट वाले, उन्हीं एलिमेंट को स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के से कंसीडर करते, जैसे इसमें से। तो देखिए ये जीरो है, ये 11 हो गया, प्लस सेकंड रो में 13, उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स थर्ड रो में 14 होगा ये, उसके बाद लास्ट में 11। इन सबको ऐड कर दीजिए, 4 1 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 + 1 9, ये आ गया 49। ठीक, इस तरीके से मिनिमम कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। इनके स्टेप को आपको माइंड में सेट करके रखने हैं कि इसी तरीके से इसको प्रोसीड करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके दोस्त, तो देखिए अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये है कि व्हिच वन इज नॉट कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट क्या नहीं होता है, कॉन्वेक्स सेट, ये जो आपको कर्व्स दी गई हैं, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए ना, तो इसमें से कौन सी कर्व ऐसी है जो कि कॉन्वेक्स सेट नहीं होगी।
ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कॉन्वेक्स सेट होता क्या है, कॉन्वेक्स सेट बनता कैसे है और इसको चेक कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में तो कम समय है, कम समय में ही आपको कॉन्वेक्स सेट की डिफिनीशन यूज़ करके ही फाइंड करना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने बताया कॉन्वेक्स सेट कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे कर्व दी गई है, जैसे एक्स वाई है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल 3 एंड वाई इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल 5। तो इस कंडीशन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ये जो कंडीशन दी गई है इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। और उस ग्राफ में क्या होना चाहिए कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट कंसीडर करें, उस कर्व के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट कंसीडर करें और उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट हो वो भी उसी कर्व के अंदर ही आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये सर्कल है सपोज करिए किसी रेडियस का, और मैं इसके में 2 पॉइंट को कंसीडर करूं, कहीं भी 2 पॉइंट किसी भी जगह पे, तो उनको ज्वाइन करने पे जो लाइन आए वो क्या हो, उसी कर्व के अंदर होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई फिगर इस तरीके से हो जाए, सपोज करिए इस तरीके से, ठीक। तो मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ। अब इनको ज्वाइन करिए, ये देखिए ये इस कर्व से बाहर हो गया ना, तो ये क्या है, नॉट कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स। और ये क्या है, कॉन्वेक्स है। तो इस डिफिनीशन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए 1 बाय 1 इसमें से ए बी सी डी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि कॉन्वेक्सिटी को कैसे चेक किया जाता है, कोई भी कर्व कॉन्वेक्स है कि नहीं है। इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले कंडीशन दी गई है x इज ग्रेटर देन इक्वल 3। तो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है या फिर 3 है। तो सपोज करिए ये पॉइंट 3 है, एक लाइन हो गई 3। तो 3 से ग्रेटर लेना है या फिर 3 लेना है, तो हम कहाँ पे लेंगे, ये देखिए इस वाले पूरे एरिया को कंसीडर कर लेंगे, ठीक। इधर जाएंगे ना, ग्रेटर देन लेना है, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर या फिर 3। इसके बाद y इज लेस देन इक्वल 5। सपोज करिए ये 5 है, y इक्वल 5, y इक्वल 5 डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन ड्रा कर दी जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये y इज लेस देन इक्वल 5, लेस देन है, लेस देन मीन्स नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जब आएंगे तो जो पहले मैंने लाइन लिया है ये लाइन, तो ये इस तरफ है, तो दोनों में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों का जो इंटरसेक्शन एरिया है वो क्या आ रहा है, ये देख, ये ठीक है। देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 के लिए भी ये था और y इज लेस देन इक्वल 5 के लिए भी है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन एरिया है, वहाँ पे ये पूरा एरिया आ रहा है, ठीक। अब इसमें आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, ये ले लिया, ये इनको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये इसी एरिया में तो आ रहे हैं, इसी के अंदर, बाहर तो जा नहीं रहे। अब हम एक यहाँ और एक यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ कंडीशन दी गई है कि एक्स वाई इस तरीके से होने चाहिए कि यहीं पे लाइज करें। देखिए इन दोनों के कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, ठीक है। तो इस तरीके से देखा कि ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट है ये वाला, और इसमें बताना है कि कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो आइए सेकंड फिगर देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 3, सॉरी लेस देन 9 है ये। तो बी क्या है, ये देखिए सर्कल है ना, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 ले लें तो इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब एक सर्कल बना दें हम, और सर्कल बनाकर उसका रेडियस कितना ले लें, 3 ले लेते हैं। तो ये देखिए 3 रेडियस का एक सर्कल बना दिया, ये देखिए सर्कल है ना, इलिप्स तो नहीं दिख रहा है, सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन है, लेस देन है ना, ये लेस देन 3। तो इसका मतलब सर्कल जो होना चाहिए उसका रेडियस जो है 3 से कम है।
तो मतलब कि बाउंड्री भी नहीं लेना है, बाउंड्री के पॉइंट को इसके अंदर लेने हैं हमको इधर। अब यहाँ पे इतना एरिया आ गया, तो इसमें अगर तुम कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करो, कहीं भी ले लो, तो उनको ज्वाइन करोगे तो ये इस फिगर के अंदर ही तो रहेंगे। इनको जो ज्वाइन करने पे ये लाइन सेगमेंट आया, ये क्या है, इस फिगर के अंदर ही है, बाहर नहीं। तो ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स हो गया। तो इसमें नॉट कॉन्वेक्स बताना, इसको ले लेते हैं। इसके लिए फिगर ड्रा करता हूँ थर्ड के लिए, ये सी पार्ट है। देखिए एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल 4। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी, 2 होगी। 2 से ग्रेटर है या फिर 2 के इक्वल है। ये देखिए 2 रेडियस का मैंने एक सर्कल ले लिया, और 2 से ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बाहर की तरफ जाएंगे, या फिर इसकी बाउंड्री को भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल और एक्स स्क्वायर प्लस वाई, दिस सर्कल इज हैज रेडियस इज 2 और ग्रेटर देन 2। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल रेडियस 3 से लेस या फिर 3। ये देखिए 3, तो ये पूरा एरिया आ गया। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 3, रेडियस 3 हो जाएगी ना, 9 है तो 3 से कम और 2 से ग्रेटर या फिर 2, तो ये एरिया आएगी जितना मैंने शेडेड एरिया बनाया यहाँ पे, इसी एरिया को ले लेंगे। ठीक, अब इस एरिया में क्या है, कॉन्वेक्स के लिए कैसे चेक करते हैं, इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट होना चाहिए वो उसी कर्व के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए मैं 2 पॉइंट को लेता हूँ, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। ठीक, इनको ज्वाइन करो। ये देखिए अब एरिया तो ये आ रहा था दोनों का, जो कंडीशन दी गई थी एरिया कितना था, जो शेडेड एरिया है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इस एरिया से हट के चला गया, बाहर चला गया, तो इसलिए ये क्या है, नॉट कॉन्वेक्स। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये तो सही, ये तो होगा कॉन्वेक्स ही होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल 3 है। यहाँ पे एक ही सर्कल बनेगा इसके लिए। ये देखिए 3 रेडियस का सर्कल ले लिए, तो लेस देन इक्वल, तो ये तो हो जाएगा ना पूरा। यहाँ पे कहीं भी 2 पॉइंट लीजिए तो ये क्या होंगे, इस सर्कल के अंदर ही आएंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे KVS के एग्ज़ाम हैं और DSSB TGT और PGT है, तो कई एग्ज़ामों में जैसे RPSC के जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्वेक्सिटी चेक करने के लिए इस तरीके से कर्व दे दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप इस तरीके से सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।